बातें नहीं। एक पासे को n बार या n पासों को एक बार उछालने पर बने प्रतिदर्श समष्टि 6 की पावर n। अब प्रश्न किस टाइप से आता है, पहले हम एक पासे की चर्चा कर लें। जैसे मान लीजिए एक पासे को उछाला जाता है, प्रश्न है एक पासे को उछालने पर उस पासे पर सम अंक आने की प्रायिकता। नोट कर लो इस प्रश्न को, एक पासे को उछालने पर उस पर सम अंक आने की प्रायिकता। एक पासे को एक बार उछालने पर उस पर सम अंक आने की प्रायिकता। याद करो, देखो प्रश्न सुन लिया, नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने, उसके बारे में समझ लीजिए। सभी बच्चे अब बोर्ड पर देखें। मैंने आप लोगों को प्रायिकता का फॉर्मूला बताया है, P बराबर NE/NH। ये फॉर्मूला समझाया है। इस फॉर्मूले पे आप लोगों से कहा है कि प्रायिकता पढ़ते समय सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखिए, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सम। तो आपको पहला काम ये है कि हमने बताया, पहला काम ये किया करो प्रतिदर्श समष्टि क्या होंगे। तो कितने सिक्के उछाले गए, तो n का मान क्या रखोगे, 1। तो s जो होंगे, जो 6 ns की वैल्यू आपको पता चल गई 6 होगी, वो कौन सी होगी, s आप बना लीजिए। आपको पता है कि पासे पर 1 2 3 4 5 6। क्या बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? पासे के आपने एक पासे की बात हुई तो यहाँ पर 6 हो गए। जब दो पासों की बात आएगी तो 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? तो आप लोगों को पहले तो इवेंट्स, घटना देखिए। घटना में मैंने कहा है, घटना का मतलब जो पूछा गया है वो घटना होती है। मैंने आपसे पूछा सम अंक आने की, अब आपके पास सम अंक 3 है, कौन कौन से? तो NE का मान क्या हो गया? तो प्रायिकता का फॉर्मूला लगा दोगे, क्या होगा, 3/6। अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता, वेरी गुड, 4 से अधिक कौन से बेटा, 5 और 6, 2/6। मैं कह दूं विषम अंक आने की प्रायिकता 3/6 नहीं 1/2। मैं आपसे कह दूं कि 5 से 4 के गुणज होने की प्रायिकता, 4 के जो फैक्टर है उसकी प्रायिकता बताइए, कोई बता सकता है? 3/6, वेरी गुड। 4 के गुणज का मतलब 4 के फैक्टर 1 से भी कटता है, 4 2 से भी कटता है और 4 से। तो इसकी संख्या यानी इसकी प्रायिकता जब पूछी जाएगी तो 3/6। तो क्या समझ में आया? तो आप इसको नोट कर लीजिए। पासे से संबंधित एक और सवाल हम आपको बताते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अभी एक पासा था, अब लिखिए सवाल को, दो पासों को उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों पर योगफल 8 आने की प्रायिकता। पासों पर योगफल 8 आने की प्रायिकता। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना भी है इस सवाल को। और मैंने आपसे कहा है कि सवाल आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता है, चाहे पासे वाला सवाल हो या सिक्के वाला सवाल हो। आपको पहला काम है प्रतिदर्श समष्टि, जो सैंपल स्पेस बनेंगे वो बनाना है। तो आपको मैंने अभी फॉर्मूला लिखाया कि एक पासे को 2 बार या 2 पासों को एक बार उछाला जाता है, तो यहाँ पर जो सैंपल स्पेस की संख्या होगी वो 6 की पावर 2 यानी 36। अब देखिएगा 36 को हम कैसे बनाएंगे। आप लोगों को कभी कभी बनाने में दिक्कत होगी है तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। जो सैंपल स्पेस होंगे, पहले हम पहले पासे पे एक अंक फिक्स कर देते हैं कि पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर भी 1 आया, फिर 1,2 आया। समझते जा रहे हो आप लोग? 1,3 कहाँ तक, 6। तो पहली लाइन में 6 कंप्लीट हो गए। ऐसे जब पहले पासे पे हम 2 फिक्स कर लेते हैं, जब आप सीक्वेंस में बनाओगे सैंपल स्पेस तो आपको बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 2,1 2,2 2,2। ऐसे ही बेटा 3,1। क्या समझ में आ रहा है?
बच्चों समझ में आया? ये आपको 36 केस बना सकते हो। तो अब आप लोगों को पता हो गया होगा कि यहाँ पर NS का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, 36। अब हम बात करते हैं इवेंट्स, घटना की। तो बच्चों जब घटना की बात आएगी, हमने कहा है दोनों पांचों पर योगफल 8 आना चाहिए। तो आप लोग जानते हो कि 5 पर 6 से ज्यादा तो आता नहीं है, लेकिन जब 2 500 पर करना है तो आप लोग यहीं से स्टार्ट करना, 2,6 बोलो, 2,6 और 6,2 देखिए 8 हो गया। 5,3 देखो 8 हो गया। हाँ, फिर 4,4 1,7 लिख दें, क्योंकि पासे पर 7 आता नहीं है। समझ में आया? तो आप लोगों को पता चल गया घटना के बारे में। यानी जो घटना घटित हो रही थी वो क्या है, दोनों पासों पर योग 8 आना है। तो देखिएगा इवेंट्स, इवेंट मतलब घटना, और एस का मतलब सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस को 36 दिख रहे हैं, और इवेंट्स घटना आपको कितने दिख रही है, 5। तो एन ई का मान 5। तो क्या बच्चों इसकी प्रायिकता ज्ञात कर सकते हो आप लोग? फॉर्मूला प्रायिकता का याद हो गया, एन ई अपॉन। तो एन ई का मान, एन एस का मान, प्रायिकता हो जाएगी 5/36। बच्चों एक बात और समझ लो, इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं। देखिए अगर ये पूछा जाए द्विक अंक, ये द्विक अंक क्या होता है? नहीं, द्विक अंक बराबर वाले जो होते हैं, जैसे 1,1 बोलो, 2,2, 3,3, तो इसकी प्रायिकता होगी 6/36। हाँ, अगर मान लीजिए इसमें मैं ये कह दूं योगफल 6 से अधिक अंक। अब देखिए ज्यादा से ज्यादा 6, कम से कम नहीं शर्त लगा रहे हैं, 6 से अधिक योगफल आने की प्रायिकता। अब तो आप क्या करेंगे, इसमें आपको समस्या क्या आएगी, पहले आप 7 का योगफल निकाल लें। 6 से अधिक बराबर नहीं करें, 6 से अधिक। 6 से अधिक आपको पता है, आप सभी जानते हो कि पासे में मैक्सिमम 6, 6, 12 अंक हो सकता है योगफल। तो योगफल 7 वाले लिख लेना पहले घटना में, योगफल 8 वाले लिख लेना, ऐसे लिखे, फिर 9 वाले, फिर 10 वाले, फिर 11, फिर सभी के लिखने के बाद एक साथ काउंटिंग कर लेना और बटे 36 कर देना। क्या समझ में आया? और एक बात और याद रखना कि प्रायिकता हमेशा कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर आपका 1 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो समझ लो आप गलत कर रहे हैं। सुन लिया? तो बच्चों इस तरह से आप लोग इस पासे वाले सवालों से संबंधित सभी सवाल आप लगा सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पासा और सिक्कों के बारे में चर्चा करके ये कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट संडे को जब क्लास मेरी रहेगी तो आप लोगों को पूरा कंप्लीट करा देंगे, और अगर अलग अलग क्लास रहती है तो आप लोगों को किसी को अनसॉल्व पेपर। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, ये सवाल सॉल्व करके लाएंगे कि नहीं? प्रोबेबिलिटी का वर्क कंप्लीट करेंगे? ओके, जय हिंद।